हेलो वॉरियर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज आपने पेपर तो देख ही लिया होगा। 8 जो जून को आपका पेपर हुआ है अभी। आज यूपी कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है, ठीक है, उसके बारे में तो हम क्या ही बात करें कि पेपर का लेवल आपने देखा ही होगा। एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात तो ये सुन लीजिए कि आपने अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमें यूपी कांस्टेबल से अगर फॉलो किया है, जो भी कंटेंट हमने डिलीवर किया है, चाहे वो टेलीग्राम के ज़रिए हो, चाहे वो यूट्यूब के ज़रिए हो, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मैं जहाँ तक देख रहा था कि हर शिफ्ट में 10 से 12, 8 से 12 क्वेश्चन, किसी में 10, किसी में 8 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और एक वीडियो ऐसी है जिसके बारे में आपको बताऊँगा, उस वीडियो को आप करके चले जाना। हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर देखने को मिल रहा है। चाहे वो देख लेना, आप थोड़ा-सा टेलीग्राम को स्क्रॉल करते हुए देखोगे, जो भी पोस्ट डाल रखी है, वो आप एक बार पढ़ के चले जाना। एक-एक करके अपन बात कर लेते हैं कि एक तो सबसे पहले अपन पहली शिफ्ट के बारे में बात करते हैं कि पहली शिफ्ट के बारे में क्या रहा है। तो पहली शिफ्ट में अगर देखा जाए कि रीज़निंग के बारे में क्या है, तो रीज़निंग आई है अपनी ईज़ी, ठीक है? रीज़निंग अपनी ईज़ी है, जिसमें अपन देख सकते हैं 1-2 क्वेश्चन जो है ना वो लॉजिकल से देखने को मिल रहे हैं, जिसमें थोड़ा-सा आपको लग सकता है कि हाँ, टाइम लग सकता है, थोड़ा सोचना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो आप इजीली कर ले जाओगे उनको। और सीरीज से भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इजी क्वेश्चन ही कहेंगे। बाकी 1 से 2 क्वेश्चन है वो लॉजिकल रीजनिंग से मिले हैं। दूसरी बात, मैथ्स, मैथ्स तुम्हारी इजी है। मैथ्स भी एकदम इजी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। एकदम, मतलब यार क्या बोलें कि इजी ही है मैथ। उसमें क्या ही बोल सकते हैं। जैसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन है ना, वो डिविजिबिलिटी रूल, एलसीएम, एचसीएफ और नंबर सिस्टम, इससे देखने को मिल रहे हैं। किसमें? एक तो नंबर सिस्टम और एलसीएम, एचसीएफ, इससे। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन है ना, 2-3 क्वेश्चन अपन को मिले प्रोबेबिलिटी के, जो सिलेबस में नहीं है। कह सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन जहाँ मैथ दे रखा है तो यार वहाँ कुछ आउट ऑफ सिलेबस है नहीं। लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं, वो प्रोबेबिलिटी से देखने को मिलते हैं। प्रोबेबिलिटी से आपको देखने को मिले हैं। अगर आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करोगे, आपके पास समय है अभी, अगर आप वो कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो ईज़िली डूएबल है, कर ले जाओगे। मैथ्स भी ईज़ी है। हिंदी, अब बात कर लेते हैं अपन हिंदी की। हिंदी, हिंदी में क्या है कि हिंदी अपन को ना बेसिकली जो साहित्य वाला पोर्शन है, साहित्य से 6-7 प्रश्न देखने को मिले हैं। साहित्य से 6-7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी हिंदी देखा जाए तो ओवरऑल ईज़ी है। अगर गद्यांश देखेंगे तो गद्यांश देखा जाएँगे ना तो ईज़ी है वो गद्यांश भी, कुछ ज़्यादा वो भी नहीं है। अगर हिंदी पूरी तरह ओवरऑल देखा जाए तो ईज़ी ही है। दूसरी बात, अगर जैसे क्वेश्चन पढ़ते समय टाइम नहीं लग रहा है, जैसे कोई भी टाइम नहीं लग रहा है, बेसिकली हो जा रहा है, बहुत ईज़ी है, ग्रामर भी वही है, व्याकरण भी वही है, क्वेश्चन ओवरऑल ईज़ी आ रहे हैं। अभी बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस, जीएस में कह सकते हैं कि जीएस थोड़ी-सी मॉडरेट है। मॉडरेट, यहाँ थोड़ा-सा ईज़ी नहीं कह सकते, मॉडरेट है, जिसमें करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन आपको 5-6 देखने को मिलेंगे। जिसमें करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके अवार्ड अवार्ड से, जीएसटी से, चक्रवात से। और मैं आपको एक क्वेश्चन आ रहा है जैसे बुक और ऑथर, जैसे बुक हुई और उनके लेखक, वहाँ से क्वेश्चन है। दूसरी बात, जितनी भी राजधानियाँ हैं, उनकी कैपिटल्स के बारे में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन जैसे इम्पोर्टेंट डेज़ जो हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद आविष्कार, आविष्कारक, वहाँ से सवाल यूपी जीके के, खासकर यूपी जीके। यूपी जीके से 1-2 सवाल हैं। अभी मैं एक-एक करके उन चीज़ों को, और साइंस के भी 1-2 सवाल हैं देखने को। अगर ओवरऑल थोड़ा-सा बात करें कि जीएस भी थोड़ा-सा मॉडरेट है, ज़्यादा ईज़ी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट ही है। ठीक है? अभी अपन बात करते हैं दूसरी शिफ्ट के बारे में कि दूसरी शिफ्ट के बारे में अपन का क्या एनालिसिस है। तो दूसरी शिफ्ट में भी लेवल सेम है, चाहे चारों सब्जेक्ट का वही सेम है, वही टॉपिक है, कम क्वेश्चन अलग हैं, तो वही है। बाकी मैथ्स, रीज़निंग ईज़ी है, हिंदी में भी बुक्स और साहित्य में वही है, जीएस में भी वही टॉपिक है। ओवरऑल सेम, मतलब सेम कॉपी हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, सेम फर्स्ट शिफ्ट की तरह ही है, सेम फर्स्ट की तरह, कुछ ज़्यादा चेंज हुआ नहीं है। दोनों शिफ्ट भी एकदम सेम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर अपन बात करें तो अभी मैं थोड़ा-सा बात कर लेता हूँ कि इस चैनल पर आप जाओगे ना, तो मैं अभी आपको ना 1-2 पीडीएफ, 2 फ़ोटोज़ डलवा दूँगा, एक कंटेंट डलवा दूँगा। उसमें आपको जितने भी देश हैं और उनकी राजधानी और उनकी जो करेंसी है, उसके बारे में आपको मिल जाएगा। एक इस चैनल पर एक यूपी एग्ज़ाम्स वॉरियर,
यूपी एग्जाम्स वॉरियर पे आप जाओगे ना, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेज की एक क्लास मिल जाएगी, आप वो करके चले जाना। दोनों शिफ्ट में उसी से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं गया है, वहीं से क्वेश्चन आएगा, उससे बाहर कोई नहीं गया है। कैपिटल इसकी मैं आपको पीडीएफ डलवा दूंगा यूपी जीके की। अब यूपी जीके के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी जीके के बारे में अगर तुम्हारे पास समय है तो यूपी जीके के बारे में अपन ने इस पे क्लास डाल रखी है, तो मैं कहना चाहूँगा कि इस पे जो क्लास है ना उसके पार्ट 3, 4, 5, 6 और 7 ये देख के चले जाए। मेनली 4, 5, 6, 7 तो आपको देख कर ही जाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी कैपिटल्स, बुक्स एंड ऑथर, ये सारी चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट होगी वो हम डाल देंगे। बाकी इतना चिंता लेने का कोई भी वो है नहीं, टेंशन मत लो, एकदम बढ़िया पेपर आ रहा है, बढ़िया से करके दो। पेपर इजी टू मॉडरेट है। दोनों शिफ्ट का अगर देखा जाए तो लेवल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट है, इजी टू मॉडरेट। तो इससे तुम्हारा आइडिया ये है कि आपको ना अटेम्प्ट ऑफ ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, कि आपके राइट क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए, और यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इसलिए कट ऑफ आपके ज़्यादा जाने की संभावना है। बाकी दोनों शिफ्ट के बारे में देखा जाए तो दोनों इजी टू मॉडरेट ही रही है, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, इसलिए ध्यान रखना है कि सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, गलतियाँ नहीं करनी है। जो पढ़ा है उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, और मैंने आपको जो भी कंटेंट दिया है इस चैनल पर वो आप देख जाओ। जैसे एक वीडियोज़ बताई वो देख जाओ, अब ज़्यादा कंटेंट हमने प्रोवाइड नहीं करवाया। अभी एक पीडीएफ और डलवा देंगे 2, एक वो पीडीएफ बहुत अच्छे से पढ़ जाना आप, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ तक की बात है, और ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर 2020 लिखा गया, 2026 लिखा होना चाहिए था। बाकी अपन बात करेंगे, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। बाकी टेंशन फ्री रहिए। साहित्य के 6-7 सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें लेखक पूछा जा रहा है, कौन सी रचना किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसको विशेषकर पढ़ जाना है। बाकी और कुछ ऐसा खास है नहीं, इजी टू मॉडरेट है, डरने की जरूरत नहीं है। हमने बहुत पहले बता दिया था कि पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही आएगा। यूपीएसआई के समकक्ष ये पेपर है, लगभग कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, उससे अगर माना जाए तो उससे ईजी ही है, मतलब ऐसा ही मान सकते हो आप। अब जहाँ कट ऑफ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कि यार कोई ज़्यादा वो है नहीं, कट ऑफ भी ज़्यादा जाने की संभावना है, ज़्यादा जाएगी बिल्कुल। तो आपको सही क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, गलतियाँ नहीं करनी है, बाकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, और जिसका भी अगर वो हो चुका है एग्ज़ाम, वो बताना कि वो कितने स्कोर करके आया है, और उसके हिसाब से उसके कितने क्वेश्चन सही है। फर्स्ट शिफ्ट वाला बताएगा कितने क्वेश्चन सही है, और जिनका है उनका कब है वो बताना, कहाँ है उनका एग्ज़ाम और किस डेट को है। और भी हम तुम्हारे लिए कल एक वीडियो लेकर आ जाएंगे, जिसमें जो भी कंटेंट हमें लगेगा कि पैटर्न बदल रहा है वो आपको कंटेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हारा एग्ज़ाम किस डेट को है।